हेलो अगेन, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर फ्रॉम पुणे। बहुत सारे पेशेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में होम्योपैथी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या प्रेगनेंसी में होम्योपैथी क्या कर सकती है, क्या स्कोप है, क्या हम अपने रेगुलर गायनेक के पास जाएँ या होम्योपैथी लें फॉर XYZ कंप्लेंट्स। तो मैं आपको बताती हूँ क्या स्कोप है। ऐसे इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी जब सब कुछ नॉर्मल रहा होता है तो आपकी गायनेक आपको यूजुअली दवाइयाँ नहीं देते, दे विल जस्ट ओनली गिव यू विटामिन्स। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड और B12 और D3 अगर नीड है तो देते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी विटामिन B12 और D3 नीड है तो देते हैं। इसके अलावा आयरन दिया जाता है। यही मेन चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली किन्हीं पेशेंट्स को ये चीज़ें सूट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन का सिरप या गोली वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ऐसे में होम्योपैथिक ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप ले सकते हैं। और बिसाइड्स दैट किसी को कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि आयरन लेवल्स बहुत कम है, वीकनेस है, फटीग है, नॉशिया, वॉमिटिंग, पाइल्स, हेमरॉइड्स, फिशर्स, कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन, ये सारी कंप्लेंट्स प्रेगनेंसी में कॉमनली होती है। इवन इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी दीज आर कॉमन थिंग्स। इन सभी के लिए आप होम्योपैथी सेफली ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे प्रेगनेंसी में कोई बहुत मेजर सिम्टम, जैसे कोई इन्फेक्शस डिजीज़ हो रही है, जैसे कोरोना, कोविड, साइनस इन्फेक्शंस, ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस, हाइव्स, रैशेज, एलर्जीज, एलर्जिक डिजीज़ेस जैसे राइनाइटिस, अस्थमा, और ऐसे में आप एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहते हैं या नहीं लेना भी चाहिए, तो अगेन होम्योपैथी इज़ अ सेफर ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन टेक। अब ये बात हो गई माँ की। इसके बाद हम आते हैं बच्चे पे। कई बार ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, बच्चे के अंदर ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। दे आर वेरी सेफ मेडिसिन। ओनली यू नीड अ गुड होम्योपैथ टू प्रिस्क्राइब। इसके अलावा PCOD पेशेंट्स जब कंसीव करते हैं तो अक्सर उन्हें लास्ट ट्राइमेस्टर में या एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। लास्ट ट्राइमेस्टर में कई बार ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग होम्योपैथी देते हैं। वी हैव वेरी अमेजिंग गुड रिजल्ट्स दैट। बिसाइड्स दैट सम केसेस कुछ और चीज़ें जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाना, प्लेटलेट्स बढ़ जाना, ऐसी चीज़ों के लिए हमने होम्योपैथी सेफली यूज़ किया है प्रेगनेंसी में, एंड वी हैव हैड वेरी अमेजिंग आउटकम्स। और अगेन कमिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग पार्ट आफ्टर डिलीवरी, तो इवन पोस्टपार्टम जो कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम एंजाइटी, पोस्टपार्टम डाइजेस्टिव इश्यूज़ और फिशर्स का प्रॉब्लम तो सेकेंड थर्ड मंथ के बाद बहुत सी बार पेशेंट्स को होता है। इसके लिए होम्योपैथी ले सकते हैं। बिसाइड्स दैट और हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अक्सर पोस्टपार्टम होती है पेशेंट्स को। ये सारी चीज़ों के लिए होम्योपैथी बहुत सेफ़ है। प्लीज़ अपने जानने वालों से ये चीज़ शेयर कीजिए। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो यंग मदर्स होती है ना, दे कीप सफरिंग, उन्हें नहीं पता होता हम कहाँ जाएँ, कहाँ हमें गाइडेंस मिल रहा है, बिकॉज गायनेक कैन हेल्प यू इन सर्टन थिंग्स बट इन अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप बैक पेन के लिए उनके पास पेन किलर है, आप रोज़ नहीं खा सकते पेन किलर इफ़ यू आर प्रेगनेंट, राइट? सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रेगनेंट और हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेगनेंट, एंड हु कैन जस्ट सीक हेल्प फ्रॉम अ गुड होम्योपैथ एंड गेट बेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव करने के लिए होम्योपैथी क्या स्कोप है उसका, क्या कर सकते हैं हम, एंड हाउ कैन वी हेल्प यू। थैंक यू।